आप सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज के तनाव भरे माहौल में सारी दुनिया भयभीत है एक छोटे से वायरस के कारण। भय हमारे जीवन को कुचल देता है। भय जीते जी हमें मार डालता है, हमें मृत्यु का अनुभव करवाता है। दुनिया का हर व्यक्ति कभी न कभी भयभीत हुआ ही होता है। व्यक्ति को सबसे ज्यादा भय मृत्यु का होता है। और आज के समय में जब ये कोरोना की महामारी है, तब पूरी दुनिया डरी हुई है, पूरी दुनिया भयभीत है, पूरी दुनिया तनाव में है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? अगर हम भयभीत रहेंगे, अगर हम परेशानी में रहेंगे, अगर हम चिंता में और तनाव में रहेंगे, तो समस्या और बढ़ सकती है। भयभीत रहना यह समस्या का इलाज नहीं है। हमारा जीवन भय से मुक्त होना चाहिए। हमें निर्भयता से जीना चाहिए। हमारे पास जितना भी जीवन बाकी रहा है, वह शेष जीवन को हमें प्रसन्नता से, हमें आनंद से, हमें प्रफुल्लितता से जीना चाहिए। जितने हम भयभीत रहेंगे, उतना ही हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। शायद उतनी ही जल्दी बीमारी हमें पकड़ लेगी। तो भयभीत रहने से समस्या का समाधान नहीं है। हमें निर्भय बनना होगा। भय क्या करता है, यह छोटी सी कहानी से हम समझेंगे। बगदाद शहर की यह कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। कहानी होगी, लेकिन कहानी बहुत प्यारी है, प्रेरणादायक है। ध्यान से सुने, ध्यान से समझे कहानी को। बगदाद शहर के बाहर एक फकीर रहता था। फकीर की झोपड़ी इस प्रकार थी कि जो भी शहर में प्रवेश करे, झोपड़ी के बगल में से ही गुजरना पड़ता था। रास्ते में इस प्रकार ही पड़ती थी। हर व्यक्ति वहां जाकर ही प्रवेश कर सकता था। एक बार एक बहुत बड़ी काली छाया झोपड़ी के बगल में से गुजर रही थी। वह फकीर ने यह छाया को देख लिया और तुरंत पूछा, कौन हो तुम? छाया बड़ी ही भयावह और डरावनी थी। वह छाया ने जवाब दिया, मैं काल हूं, मैं मृत्यु हूं। वह फकीर ने फिर से पूछा, शहर की तरफ क्यों जा रही हो? उन्होंने जवाब दिया कि महामारी बनकर इस शहर में 10,000 लोगों का काल बनकर जा रही हूं, उसकी मृत्यु बनकर जा रही हूं, उसको मारने जा रही हूं। फकीर कुछ न बोला। वह अपना काम करने लगा। छाया वहीं से चली गई। 2-4 दिन के बाद वह फकीर को किसी ने बताया कि हमारे शहर में 20,000 लोग महामारी के कारण मर गए। कुछ देर बाद छाया वापस वहीं से गुजरी। फिर से वह फकीर ने उसे रोका और पूछा, तुम बेईमान हो, तुमने मेरे साथ झूठ बोला। तुम तो कहते थे कि 10,000 लोगों को मारने के लिए मैं जा रही हूं, या 20,000 लोग क्यों मर गए? वह काली छाया ने फिर से जवाब दिया, मैंने तो केवल 10,000 लोगों को ही मारा है। बाकी 10,000 भय के कारण मर गए, डर के कारण मर गए। ऐसा शायद हमारे साथ भी हो सकता है। थोड़ी सी भी समस्या हो, शरीर में
थोड़ी तकलीफ है तो तुरंत हमारे मन में एक ही ख्याल आ जाता है, क्या कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हुआ ना। और ऐसे ही भय से हम रोज जीते हैं। भय से नहीं जीना चाहिए, निर्भय बनना चाहिए। निर्भयता के साथ साथ हमें समझदार बनना चाहिए। निर्भयता का मतलब यह भी नहीं कि हम बेवकूफी करने लगे, पागलपन करने लगे, ऐसा भी नहीं है। हमें थोड़ी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी अलग चीज है। बेवकूफी में और बहादुरी में ज्यादा फर्क नहीं होता। 10वें माले की मंजिल से कोई कूदे तो उन्हें बहादुर नहीं कह सकते, उन्हें बेवकूफ कह सकते हैं। अगर पैर में दर्द है, पैर में कोई समस्या है और नीचे खड़ा हो और मन में ठान ले मैं 10 माल दादर चढ़कर ही रहूंगा, तो उसे बहादुर कह सकते हैं। तो उतना ही अंतर है बेवकूफी और बहादुरी में। तो दोस्तों, हमें समझदार बनना चाहिए। अभी जो महामारी का दौर चल रहा है, भोजन में ख्याल रखना चाहिए, हमें ध्यान प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। साथ ही साथ हमें सफाई का, जैसे कि हाथों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, मास्क बांधना चाहिए। हम कहीं भी बाहर जाए हमें सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। किस प्रकार की सावधानी, वह सभी अब अच्छी तरह से समझते हो, अच्छी तरह से जानते हो। तो ध्यान रखो, ख्याल रखो, पर भयभीत न रहो। यह पूरे वीडियो का बस एक ही सार था। अगर भय में रहोगे तो बीमारी नहीं होगी तो भी बीमारी आ जाएगी। सावधानी में रहो, निर्भय बनो और हर व्यक्ति को योग के लिए, ध्यान के लिए, भोजन के लिए प्रेरित करो। आप सभी को मेरा प्रणाम।